जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनी के बारे में। पहली एनवीसीसी कंपनी के बारे में, दूसरा यहाँ पर बात होने वाली है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। बात करें अभी रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करें तो उस पर एनवीसीसी का कोई खास असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इंडिया से अच्छा खासा बिजनेस इसका निकल कर आता है। हाँ, संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड पर असर पड़ सकता है, लेकिन जो खबरें देखने को मिल रही है वो खबरें ये हैं कि अभी हाल फिलहाल में रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर ये कह सकते हैं कि ट्रंप बिल्कुल शांत हो गए हैं, क्योंकि ट्रंप को ऑलरेडी मालूम है कि अगर रेसिप्रोकल टैरिफ को बढ़ाया गया तो अमेरिका के अंदर इतनी ज़्यादा महंगाई हो जाएगी कि वो झेल नहीं पाएंगे। जैसे ही रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया तभी आपको बता दिया गया था कि ये पॉसिबल नहीं है, हो ही नहीं पाएगा। 25-25, 33% इतना महंगा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो खबरें निकल कर आ रही हैं ये यही निकल कर आ रही हैं कि सबसे पहले जो डील होने वाली है शायद वो इंडिया के साथ अमेरिका की डील होने वाली है रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर। ठीक है, अभी ट्रंप का क्या दिमाग घूम जाए वो बात एक अलग है, क्योंकि इंडिया भी नहीं चाहता कि बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल बाहर के इंडिया के अंदर आए। ठीक है, लेकिन अभी गाड़ियों पर जो एक इतना बड़ा बड़ा टैरिफ लगाया जा रहा था इंडिया के द्वारा, उसमें यहाँ पर थोड़ा सा नर्म होता हुआ इंडिया नजर आ रहा है। ठीक है, फिलहाल तो बात करें सब कुछ ओके है, डरने और घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड का सारा बिजनेस अमेरिका से नहीं होता है, ग्लोबली होता है। 89% का रेवेन्यू निकालती है ग्लोबली संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल। ठीक है, तो यहाँ पर संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में बात होने वाली है, एनवीसीसी के बारे में बात होने वाली है, साथ ही आपको बात होने वाली है कि एफआईस क्या यू टर्न मार चुके हैं, क्या अब स्टार्ट हो चुका है, एफआईस को क्या चीज़ देखने को मिल रहा है, इंडिया के अंदर ऐसा क्या है, क्या बाजार के अंदर कुछ चेंजेस है, वो आपको खुद दिमाग लगाने पड़ेगा। कोई आपको बताने के लिए नहीं आएगा। इंडिया के अंदर दो तरीके के लोग रहेंगे, पॉजिटिव निगेटिव दोनों तरह के लोग आपको मार्केट की गिरावट पे भी मिल जाएंगे, तेजी के अंदर ही मिल जाएंगे। आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा कि किस शेयर के अंदर पैसा लगाना है। ठीक है, फिलहाल दोनों ही शेयर की कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आपको खरीदना है कि नहीं खरीदना है, जनरल इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। एनवीसीसी की बात करते हैं तो पिछले 4 साल में कुछ चीज़ें चेंजेस देखने को मिला है। ठीक है, चेंजेस के साथ साथ आपको ये भी देखना जरूरी है कि चेंजेस जो हुआ है उसका असर भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये 30 रुपये का शेयर होता था जब कवर किया गया था, कवर करने का इन द सेंस कि मैं आपको बताता रहता था कि इसके अंदर पोटेंशियल है, जान है, कुछ आगे अच्छा हो सकता है। सारी सरकारी कंपनियों के अंदर तेजी बनी, इस शेयर के अंदर भी तेजी बन गई और इसने लगभग 4-5 गुना पैसा करके लोगों को दे दिया है। ठीक है, नीचे की साइड से। तो काफ़ी समय तक जब नीचे कोई शेयर रहता है तो कोई उस पर ध्यान नहीं देता है। शेयर तेजी दिखाने के बाद जब गिरता है तब भी उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। पिछले 1 महीने में इसने कितना पैसे बना के दे दिया उस पर भी किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। देखिए 25% के रिटर्न बना के दे दिए हैं। ठीक है, तो नीचे की साइड में कितना पहुँच गया, 79। तो आपको 79 के अकॉर्डिंग ध्यान थोड़ा सा लगाना है। पहुँच तो 30 रुपये से 200 रुपये तक गया था, उसके बाद बोनस वगैरह दिया तो एडजस्ट हो गया। 130-35 रुपये का भाव गिर गिर कर कितना पहुंच गया नीचे की साइड में, बात करें तो नीचे की तरफ गिरते गिरते शेयर पहुंच गया था 79 तक, यानी कि 80 रुपये तक पहुंच गया था। ये बात आपको क्लियर समझ में आ रही है? कोई डाउट है यहाँ तक? ठीक है, तो आई थिंक कोई डाउट यहाँ तक नहीं होना चाहिए। चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले इस कंपनी का मार्केट कैप कितना है। 25,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी देख लीजिए 50 का है। अब इस कंपनी के अंदर अगर आप देखें तो सबसे बड़ा, देखिए एक कंपनी को क्या चाहिए, कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी, देखेंगे कि 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। 95 करोड़ का और ऑर्डर मिला, 1000 का नहीं, 95 करोड़ का। 1 लाख करोड़ का ऑर्डर बुक किसी का है तो समझिए कि कितनी शानदार कंपनी होगी। तो आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लगता है जिस तरह से इस कंपनी का मार्केट कैप है, ठीक है, तो आने वाले टाइम में आप ये अनुमान तो जरूर लगा सकते हैं जहाँ से गिरा 130-35 रुपये तक, ये आने वाले टाइम में जा सकता है। तो बड़ा रिटर्न होता है ये भी, थोड़ा सा आप ध्यान लगाएंगे, समय देंगे, टाइम देंगे तो यहाँ से भी अच्छा पैसा आप बना सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान लगाइए थोड़ा सा लंबे समय के लिए। शॉर्ट टर्म में तो बहुत कुछ देखने को मिलता है, शेयर मल्टीपल टाइम नीचे गिरता है फिर भागता है। बात करते हैं एनवीसीसी की, तो अभी देखिए इस कंपनी के रिजल्ट्स तो अभी नहीं आए मार्च क्वार्टर के। पहले की जो परफॉर्मेंस है वो आपको मालूम होना चाहिए। 2,424 करोड़ का रेवेन्यू आता था दिसंबर क्वार्टर में, उसके बाद 4,000 करोड़ का, उसके बाद 2,100 करोड़ का, 2,400 करोड़ का, उसके बाद 2,827 करोड़ का। ठीक है, तो अच्छी परफॉर्मेंस ऊपर की साइड में बढ़ रही है, जिसकी वजह से शेयर ने अच्छे खासा जंप भी आपको दिखाया है। प्रॉफिट भी देखिए अच्छा ही है, 107 करोड़ से
125 करोड़ हुआ, उसके बाद 142, उससे पहले 141 करोड़ भी था, एक साल पहले 114 करोड़ था। ठीक है, तो परफॉर्मेंस धीरे धीरे बढ़ रही है। तो मैं परफॉर्मेंस आपको क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, दो परफॉर्मेंस यहाँ पर आप देखिएगा। सबसे पहले देखिए 2021 टोटल पूरे साल का रेवेन्यू कितना, 6,900 करोड़। कितना, 6,900 करोड़। उसके बाद 7,600 करोड़, उसके बाद 8,800 करोड़, 10,000 करोड़। ठीक है, अभी देखेंगे 11,400 करोड़, और अभी एक क्वार्टर इसके अंदर और ऐड होने से रह गया, क्योंकि मार्च 2023 से मार्च 2024 पूरे साल की परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो बात आपकी समझ में आ रही है सारी, या नहीं है समझ में आ रही है, बताइए यहाँ पर। ठीक है, तो आई थिंक के सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं यहाँ पर कि डेटा के अंदर इंक्रीजमेंट देखने को मिल रहा है रेवेन्यू वाइज। अब देखते हैं यहाँ पर प्रॉफिट वाइज। नेट प्रॉफिट 240 करोड़ से बढ़कर कितना हो गया, 238, उसके बाद 278, फिर 414 करोड़, और अभी देखेंगे 516 करोड़। अभी एक क्वार्टर इसके अंदर और जुड़ना बाकी है। ठीक है, तो सारी बात आपकी क्लियर हो गई है, सारी बात क्लियर हो गई है कि पिछले 4 साल से धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जा रहा है, लेकिन शेयर के अंदर ऑलरेडी तेजी है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, एक पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ इस कंपनी के अंदर, जो कि आपको मालूम होना चाहिए कि इस पर किसी तरह का कोई कर्ज नहीं है, जीरो कर्ज है। डेटा यहाँ पर रिजर्व देखेंगे 2,158 करोड़। तो गिरावटें मिलेंगी, अभी हाल फिलहाल में 25% के रिटर्न भी आपको बना के दे दिए। तो समझना चाहिए, मेहनत करोगे तभी सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। चलिए दोस्तों, किसी भी शेयर को तब खरीद के आप रख सकते हैं उस कंपनी के बारे में आपको मालूम हो। एनबीसीसी के बारे में क्या आप बता पाएंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के काफ़ी सारी प्रोजेक्ट यही हैंडल करती है, वो रीडेवलपमेंट का हो या फिर नया हो। ठीक है, तो कंपनी की अगर बात करें तो देखिए कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, गवर्नमेंट रीडेवलपमेंट हो। इट ऑल्सो हैंडल नेशनल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक बॉर्डर के अंदर। ठीक है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग रोड एंड वाटर सिस्टम, एग्जीक्यूट प्रोजेक्ट अंडर। देखिए प्रधानमंत्री अगर बात करें तो ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत ये कंपनी काम करती है, बहुत बड़ा इस कंपनी को काम मिलता रहता है। इसके अलावा आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल। इसके अलावा IITs, IIMF, एम्स, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, इनके प्रोजेक्ट कंपनी को मिलते रहते हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, EPC के तहत भी कंपनी को बड़ा काम और बड़ा रेवेन्यू निकल कर आता है, 7-7% तक का। रियल एस्टेट से भी कंपनी का काफ़ी बड़ा रेवेन्यू निकल कर आता है। कंपनी का काम है, जियोग्राफिकल प्रेजेंस कंपनी में है। कंपनी का हेड क्वार्टर की अगर बात करते हैं तो न्यू दिल्ली के अंदर है। ऑपरेट अकॉर्डिंग इंडिया एज वेल एज इंटरनेशनल प्रेजेंस, मालदीव्स, इसके अलावा मॉरिशस, इसके अलावा दुबई, अलग अलग जगह कंपनी की प्रेजेंस है। तो ये मालूम आपको होना चाहिए। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के अगर देखें तो कंपनी के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट लगातार चल रहे हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, कुछ कंप्लीट हो गए हैं। ये लगातार कंपनी का काम चल रहा है। तो मालूम होना चाहिए कि कंपनी काम किस किस फील्ड के अंदर और आसानी से क्या प्रोजेक्ट उसको मिलने के लिए मिल सकते हैं। अभी सरकार देखेंगे तो गवर्नमेंट वाली कंपनी को डुबाना नहीं चाहती है, उनको काम अच्छा खासा मिल रहा है, आप देखेंगे तो। ठीक है, और GST से लेकर अगर बात करें, GST के अंदर भी सरकार की बड़ा आप देखेंगे डे बाई डे लगातार इंक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। GST कलेक्शन पर मंथ आप देख सकते हैं, अच्छा कलेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, क्या कि इंडिया ग्रोथ कर रहा है, इंडिया ग्रोथ कर रहा है। इनकम टैक्स में भी अगर आप देखेंगे तो खुलकर लोग इस समय खर्च करेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम के लिए अगर आपकी सैलरी 1 लाख रुपए तक है तो आपको कोई इनकम टैक्स नहीं देना। तो डरावनापन, इधर नहीं उधर रखूंगा, ऐसे नहीं वैसे रखूंगा, तो वो सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। बैंकों में लोगों के पैसा रहेगा आराम से, कोई टेंशन उनको अब नहीं रहने वाली है। तो बैंकों में जितना ज़्यादा पैसा रहेगा, बैंक उतना ही अच्छा उछाल मारेंगे। और इकोनॉमी के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आसानी से लोगों को लोन अवेलेबल हो जाएगा। चलिए, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड गाड़ी इलेक्ट्रिक व्हीकल की हो या गाड़ी डीजल पेट्रोल से चलने वाली हो, सभी के लिए पार्ट्स अवेलेबल करा देती है। यूरो मिंडा का नाम आपने सुना होगा। ठीक है, ये पार्ट्स बनाने वाली गाड़ियाँ हैं, पार्ट्स बनाने वाली कंपनियां हैं। ठीक है, तो ये पार्ट्स देती हैं बड़ी बड़ी कंपनियों को। इनकी बात करें तो लगभग ये कंपनी लगभग 36 एक्विजिशन कर चुकी है। समझिए कितने बड़े बड़े एक्विजिशन कर चुकी है। 89% का रेवेन्यू विदेशों से निकल कर आता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 270 से भी ज़्यादा फैसिलिटीज़ 41 देशों के अंदर कंपनी की अलग अलग है, छोटी मोटी सभी। किस किस देश से कितना रेवेन्यू आता है परसेंटेज वाइज में अगर देखें तो
जर्मनी से 21% का रेवेन्यू निकल कर आता है टोटल का, यूएसए से 15% का। तो यूएसए के साथ अभी देखिए जो मसला भी चला रेसिप्रोकल टैरिफ, उसकी वजह से गिरावट यहाँ पर देखने को आपको मिली थी। चाइना से 11%, इंडिया से 10.8% का, फ्रांस से 6.4% का, मैक्सिको से 5.3% का रेवेन्यू निकल कर आता है। तो जनरल इन्फॉर्मेशन आपको होनी चाहिए। 58% का रेवेन्यू कंपनी का 8 कस्टमर से निकल कर आता है। उनका कंट्रीब्यूशन आपको मालूम होना चाहिए। मर्सिडीज़ का 14% का, ऑडी का 12% का, वॉक्स वोगन का बात करें 9.3% का, पोर्शे 5.5, BMW 4.7, रेनॉल्ट 4.2%, मारुति सुजुकी 3.9%, पीएसए ग्रुप 3.4%। तो ये कंपनी का कंट्रीब्यूशन है रेवेन्यू का अलग अलग कंपनी वाइज। ठीक है, कंपनी बोल रही है कि हम आने वाले टाइम में 2025 तक यानी कि अभी 2.6 लाख करोड़ तक का रेवेन्यू निकाल के देंगे। बहुत अच्छी बात है, सेल्स करके देंगे, अच्छी बात है। और साथ ही नए फील्ड के अंदर और परसेंटेज अपना बढ़ाने वाले हैं, 25% तक इसमें बढ़ाएंगे हम। एरोस्पेस, लॉजिस्टिक सॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशन एंड हेल्थ एंड मेडिकल एरियाज़ के अंदर भी कंपनी अपना टोटल रेवेन्यू का 25% तक निकालेगी इन वाले फील्ड से। तो कंपनी ग्रोथ कर रही है, इससे बढ़िया बात क्या देखने को आपको मिल रही है। ठीक है, तो चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। अगला सवाल आएगा आपका एफआईज को लेके। तो एफआईज लगातार पिछले 10-15 दिन से लगातार खरीदारी कर रहे हैं। तो उसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? उसके पीछे का कारण है मार्केट के अंदर अच्छी खासी गिरावट। दूसरा, अच्छी खासी गिरावट पे ही बड़ा प्लेयर खरीदता है, ये पहले से ही मालूम होना आपको चाहिए। दूसरा क्या है कि अभी जो टेंशन थी रसिया यूक्रेन की, इजराइल हमास की, वो धीरे धीरे ठंडी पड़ती हुई नजर आ रही है, धीरे धीरे ठंडी पड़ती हुई नजर आ रही है। अब ऐसे ही मार्केट को ढूंढने की कोशिश की जा रही है जहां पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट या फिर आने वाला फ्यूचर का डेवलपमेंट देखने को मिल रहा हो, जहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ सकती हों, देश ग्रोथ कर सकता हो। तो इंडिया एक बेटर लग रहा है। देखिए, एक तो ग्रोथ हो चुकी है, एक पेड़ बन चुका है। अमेरिका के अंदर आप पैसा लगाएंगे, अमेरिकन कंपनियों पे पैसा लगाएंगे, वो बहुत बड़े पेड़ बन चुके हैं। उनके अंदर तभी बड़ी बड़ी गिरावटें होंगी, तब जाके आपका पैसा बन सकता है। लेकिन इंडियन मार्केट के अंदर अभी भी बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने पीक वहाँ तक उतना ज़्यादा नहीं पहुँची हैं, अभी वो हिल रही हैं और पैसा बनने का चांस उनके अंदर अभी बहुत ज़्यादा है। और अभी बड़ी गिरावट भी देखने को यहाँ पर मिली है और अच्छी खासी तेजी भी जिन शेयर्स के अंदर बनी थी वो ऑलरेडी पहले से ही रुके हुए थे। एनबीसीसी की अगर बात करते हैं तो काफ़ी दिन से ऐसे ही रुका हुआ है, काफ़ी समय से। उसके बाद अच्छी खासी तेजी बनी तो प्रॉफिट भी अच्छा बढ़ा है। तो कोई बड़ी बात नहीं कि आप कहेंगे गिरकर 30 रुपये पहुँचेगा तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। ये शेयर भी 200 रुपये से गिरकर यहाँ पर पहुँचा है। बात करें तो 60-65 रुपये से शेयर को कवर किया था और 200 रुपये इसने मारा। ठीक है, कवर करने का मतलब ये नहीं कि मैं आपको हिंट देता हूँ कि हाँ खरीदो बेचो, नहीं, वो आपको अनुमान लगाना है। कंपनी सारी चीज़ें आपके सामने रख दी है। एफआईज के बारे में बता दिया कि इंडियन मार्केट अट्रैक्टिव मार्केट है, आगे ग्रोथ हो सकती है बढ़िया। तो इसलिए लौट कर फिर दोबारा से यहाँ आ सकते हैं कंपेरेटिवली अगर ग्लोबली अगर देखें तो। ठीक है, और इस समय लौट कर वापस आने का कारण एक सबसे बड़ा भाई यही है कि इस समय सस्ते सस्ते शेयर मिल रहे हैं। तो ध्यान लगाइए लॉन्ग टर्म के लिए। चलिए, वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर कर दीजिएगा। वीडियोस अगर डायरेक्टली नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलता है तो चैनल पर जाने की आदत डालें। चैनल पर जाइए, देखिए यूट्यूब पे चैनल जाके, वहाँ पर सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, एक साथ आप देख सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।